बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सबक में बताया था कि हरूफ को किस तरह अदा करना है और हरूफ की पहचान क्या है और हरूफ तहज्जी क्या क्या है। तो हरूफ तहज्जी क्या है और कितने हैं और हरूफ को किस तरह अदा करना, ये तो मालूम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद कुरान पढ़ने के लिए सबसे अहम और अफजल वाली चीज़ जो है और ज़रूरी जो चीज़ है वो आप लोग कायदे में पढ़े होंगे या मैं अभी बता दे रहा हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है हरकत। क्या है? हरकत। हरकत। हरकत कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश। एक ज़बर है, एक ज़ेर है और एक पेश है। कुरान मजीद में कहीं भी अगर ज़बर, ज़ेर, पेश आ जाए तो उसे खींचकर बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर खींचकर पढ़ लेंगे तो आपका पढ़ना सही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर रा ज़बर रा, सीन पेश सू, रसू, लाम पेश लू, रसुलू। ठीक है, ये ज़बर है, ये पेश है, ये पेश है। ठीक है, तो ये ज़बर ज़ेर को अगर हम खींच कर पढ़ेंगे रा ज़बर रा, सीन पेश सू, लाम पेश लू, तो ये पढ़ना क्या है? गलत है। ये पढ़ना क्या है? गलत है। तो हमें किस तरह पढ़ना है? इस तरह पढ़ना है। ज़रा गौर से देखिए। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई भी नहीं बोल सकते। हमज़ा ज़ेर ई, बाज़ेर बी, हमज़ा ज़ेर ई, बाज़ेर बी। क्या हुआ दोनों? ई बी, बाज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, बिली, बाज़ेर बी, लाम ज़ेर ली। क्या हुआ? बिली। तो ये क्या है? ज़ेर है। ज़बर, ज़ेर, पेश कुरान मजीद में कहीं भी आ जाए तो उसे बिल्कुल खींच कर नहीं पढ़ना है। बिल्कुल खींच कर नहीं पढ़ना है। कुरान मजीद की कोई भी आयत ले लो। मिसाल के तौर पर आप लोग नमाज में पढ़ते हैं अलम, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, अलम तारा। क्या हुआ ये? अलम तारा। अलिफ में, हमज़ा में क्या है? ज़बर है। क्या है? ज़बर है। असल पढ़ने का मकसद, असल सही किस तरह पढ़ना है? अलम तारा पढ़ना है। अलम तारा पढ़ना है। अगर हम ज़बर को खींचेंगे तो किस तरह हो जाएगा? आलम, आलम, ता ज़बर ता, ता रा ज़बर रा, आलम तारा, आलम तारा। काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कई फा, काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कई फा। फा में क्या है? ज़बर। उसको क्या नहीं करना? खींच कर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? अलम तारा कैफ़ा, अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। बिअस्हा, हा का मश्क करवाया था। बिअस्हाबिल फील। इस तरह पढ़ना है। तो ज़बर को क्या नहीं करना है? खींच कर बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ज़ेर को भी खींच कर नहीं पढ़ना है। पेश को भी खींच कर नहीं पढ़ना है। ज़बर की निशानी ऊपर में, ज़ेर की निशानी ऊपर में, पेश की निशानी इस तरह गोल। जब ऊपर में आए उसको ज़बर पढ़ना है, जब नीचे इस तरह आए उसे ज़ेर पढ़ना है, जब ऊपर में इस तरह आए उसे पेश पढ़ना है।